हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में मुगल काल पे हमने चर्चा की है। क्योंकि अकबर के बारे में प्रारंभिक जीवन और पिछली क्लास में अकबर के चित्तौड़ अभियान और गुजरात अभियान के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर मैंने बताया था 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया। राजस्थान के लगभग राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने, जिनका शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा। अब अकबर के सामने महाराणा प्रताप चुनौती थे। अतः मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शांति दूत भेजे कर्मानुसार, परंतु एक भी सफल नहीं हुआ। तो बात करते हैं अकबर व महाराणा प्रताप के संबंधों की। क्योंकि मेवाड़ और अकबर के संबंध तो अच्छे रही नहीं उदय सिंह के समय से। इस कारण अब उदय सिंह के बाद उसका पुत्र शासक बना महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए और 4 दूत भेजे, 4 शांति दूत भेजे गए। जो शांति दूत भेजे अकबर ने, उनका क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले जलाल खां कोरची, नंबर 2 मानसिंह भगवान दास और टोडरमल। समझ गए? जलाल खां कोरची, मानसिंह भगवान दास और टोडरमल, 4 शांति दूत भेजे गए। ये शांति दूत भेजे किसने? अकबर ने भेजे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, परंतु ये चारों ही शांति दूत असफल हुए। असफल हुए तो दोनों पक्षों के मध्य युद्ध अस्वयंभावी हो गया और फिर शुरू हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। तो अब चर्चा करेंगे बेटा प्रताप और अकबर के संबंधों में हल्दी घाटी युद्ध की। ये काफी इंपॉर्टेंट और इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध की हम बात करें तो 18 जून और कहीं कहीं 21 जून 1576। वैसे तो आजकल विवाद के प्रश्न आते नहीं, एक ही डेट आती है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। 18 जून और 21 जून 1576। ठीक है, 2 पक्ष थे, एक और अकबर, ठीक है बेटा, एक और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। एक और महाराणा प्रताप का पक्ष था, एक और अकबर का पक्ष था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ही 18 जून 1576 को प्रसिद्ध युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम क्या था बेटा? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, ये सबसे पहले सेनापतियों की बात करते हैं। इधर अकबर के सेनापति तो मान सिंह और आसफ खां। आसफ खां था बेटा। आसफ खां और मान सिंह तो किसके सेनापति हो गए? अकबर के। और इधर सेनापति महाराणा प्रताप का हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी, समझना, हिंदू सेना में मुस्लिम सेनापति और मुस्लिम सेना में हिंदू सेनापति था। मानसिंह अगुवाई कर रहा था अकबर की सेना की, हकीम खां सूरी अगुवाई कर रहा था महाराणा प्रताप की सेना की। ठीक है, इसके अलावा प्रताप के जो सहायक थे वो देखो, प्रताप के जो कुछ सहायक और थे वो राणा पुंजा, झाला मान, राणा पुंजा, झाला मान और भामाशाह। इन तीनों ने भी इस हल्दी घाटी युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया प्रताप की ओर से। ठीक है बेटा, इस युद्ध की हम बात करें, मतलब हल्दी घाटी युद्ध की हम बात करें तो अपने को ध्यान रखना है, प्रताप जो थे वो अपने घोड़े चेतक पर थे। ठीक है, और मानसिंह जो थे अकबर के मुख्य सेनापति, वो अपने हाथी पर सवार थे। मानसिंह जिस हाथी पर सवार थे उसका नाम था मर्दाना। याद रखना, मानसिंह हाथी पे सवार है, नाम क्या है? मर्दाना। प्रताप घोड़े पे सवार है, नाम क्या है? चेतक। ठीक है बेटा, अब देखो आगे बात करते हैं।
मुगल बेड़े के हाथी, जो मुगल बेड़ा था उसके जो हाथी थे उनकी हम बात करते हैं कि उस ओर से कौन कौन से हाथियों ने हिस्सा लिया। तो गज युक्ता और गज मुक्ता। प्रताप की ओर से शामिल हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद। प्रताप की ओर से शामिल हाथी का क्या नाम था बेटा? राम प्रसाद। अब देखो, जब हाथियों की लड़ाई शुरू हुई तो मुगल सेना ने राम प्रसाद के महावत को गोली मार दी, जिससे राम प्रसाद जो हाथी था वो बिगड़ गया और गलती से मुगल बेड़े में चला गया। मुगलों ने इसको पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया, और अकबर की बड़ी इच्छा थी, उसने कहा यह हाथी मुझे पीर की कृपा से मिला है। अतः राम प्रसाद बाद में पीर प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखो क्या वाकया। युद्ध शुरू हुआ, प्रताप को जो ही मानसिंह दिखा सामने, क्योंकि मानसिंह एक बार समझाने के लिए भी आया था, तो फिर प्रताप ने उसको मना कर दिया था अकबर के दिन था स्वीकार करने के लिए। तो फिर जो ही प्रताप को मानसिंह देखा, प्रताप ने आव देखा ने ताव, सीधे अपने चेतक को टेर लगाई और मुगल सेना को चीरता हुआ और डायरेक्ट एक कड़ा प्रहार किया भाले से। किसकी ओर? मानसिंह की ओर। परंतु मानसिंह ऊंचे थे, हाइट पे बैठे थे, हाथी पे बैठे थे, वो घोड़े पे था, वो बाल बाल बच गए। और जो दुश्मन सेना थी, मुगल सेना थी, उसने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। स्थिति इस प्रकार की बन गई बेटा, ध्यान रखना। इस दौरान बीदा, यह जगह है, कहां है? पाली के झालामान, झालामान ने प्रताप का छत्र पहनकर प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी। प्रताप का छत्र पहनकर प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी बीदा पाली के झालामान ने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान। यही कारण है कि इस झालामान को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आता है। ये प्रताप का रक्षक है, ये मेवाड़ का रक्षक है। ठीक है बेटा। एक प्रताप के पूर्व मंत्री थे और उस पूर्व मंत्री का नाम था भामाशाह। इस भामाशाह ने बेटा क्या किया? अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रताप को देकर या दान कर मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया था, सहायता की थी। किसने की थी? भामाशाह ने सहायता की थी। किसकी? प्रताप की। जब आर्थिक रूप से जूझ रहा था प्रताप, उस दौरान सहायता की थी। यही कारण है इस भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो यहां दो प्रश्न बन गए। मेवाड़ का रक्षक कौन है? तो झालामान। मेवाड़ का उद्धारक कौन है? तो भामाशाह। ठीक है बेटा। अब देखो, कई बार पूछा जाता है कि साहब युद्ध के परिणाम क्या थे। परिणामों की हम बात करें, परिणाम निर्णायक नहीं थे। न तो मुगल सेना जीती, न प्रताप की सेना हारी, न प्रताप की सेना जीती, न मुगल सेना हारी। मतलब युद्ध के परिणाम निर्णायक नहीं थे, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। इस युद्ध के बाद प्रताप ने चावंड उदयपुर में है, बाहर जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया और संकटकालीन राजधानी बनाकर और मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। कौन सी पद्धति के द्वारा? गुर्रिला, या फिर हम कह सकते हैं छापा मार पद्धति। या तो गुर्रिला बोल सकते हैं या छापा मार युद्ध पद्धति हम कह सकते हैं। ठीक है, मुगलों के खिलाफ गुर्रिला युद्ध जारी रखा। अब देखो, इधर से अकबर नाराज होकर सेना भेजे। जब सेना भेजे तो प्रताप के जो सैनिक हैं वो घात लगा के बैठे जाएं और वापस जब लौट रही होती है मुगल सेना तो उनके ऊपर आक्रमण करे। ऐसी स्थिति लगातार बनी रही। मानसिंह से भी काफी नाराज हो गया। कौन? अकबर। अंततः सन 1582 में अब्दुल रहीम
खान ए खाना के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान भेजा गया। याद रखना, दोनों सेनाओं के मध्य दिवेर दर्रे के पास युद्ध हुआ। दिवेर का युद्ध बोलते हैं। कब? 1582 में। और इस दिवेर के युद्ध में प्रताप की सेना की विजय हुई। सेना की विजय हुई, मुगल सेना क्या हुई? परास्त हुई। यही कारण है इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मैराथन। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। यह भी याद रखना है बेटा। अब देखो, जब हल्दी घाटी युद्ध हम पढ़ते हैं तो इस हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम कई बार परीक्षाओं में आते हैं। युद्ध के उपनाम, हल्दी घाटी युद्ध के उपनामों की हम बात करें, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये। सबसे पहले बात करते हैं खमनोर का युद्ध। लोसिंग का युद्ध, ठीक है। फिर प्रश्न आता है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध, ठीक है। फिर आता है हिंदुस्तान की थर्मोपली। हिंदुस्तान की थर्मोपली। तो शुरू के दो नाम खमनोर और लोसिंग का युद्ध तो कहने वाला है अबुल फजल। याद रखना ये अबुल फजल, जो अकबर के मुख्य दरबारी इतिहासकार जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। और गोगुंदा का युद्ध कहने वाले हैं बदायूनी, ठीक है। बदायूनी एक ऐसा साहित्यकार था जो अकबर की सेना के साथ था, जिसने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन भी पेश किया है। और हिंदुस्तान की थर्मोपली, राजस्थान इतिहास के पिता अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। ये प्रश्न बार बार आते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम खमनोर, लोसिंग का युद्ध अबुल फजल ने, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने, और हिंदुस्तान की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने। वैसे बेटा सन 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। मेवाड़ के कुछ भाग को हम निकाल दें तो लगभग क्षेत्र पर अकबर के समय ही संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था, छापामार या गुरिल्ला पत्ती से। किसने? महाराणा प्रताप ने। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने मुख्य रूप से अकबर और महाराणा प्रताप के संबंधों पे चर्चा की है और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में सारगर्भित और गंभीरता से चर्चा की। अभी अकबर खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में भी अकबर से जुड़े जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।